अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज। जी हां, आज सर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स भी उस स्पोर्ट्स के हवाले से जो कि दुनिया में महंगा समझे जाने वाला स्पोर्ट है, फुटबॉल। जैसे कि आपको पता है कि अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट होने वाला है। रवा माह से उसके मैचेस और वो टूर्नामेंट का स्टार्ट है। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुरू होने से ही पहले बहुत सारी तशवीशनाक सूरत हाल देखने को आ रही हैं, जिसमें एक और नया धचका फीफा वर्ल्ड कप को लगा है। आए देखते हैं ये क्या धचका लगा है या क्या धचका है ये। जिस पे फीफा के साबिक सदर ये कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर को देना एक गलत फैसला था। ये वही सेप ब्लैटर हैं जिन्होंने 2010 में, जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप जो होते हैं मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसमें जाके अपने मुल्क में कराने के लिए, इसकी मेजबानी लेने के लिए वहां पे बेट्स लगती हैं। उसमें सेप ब्लैटर ने, जो कि साबका फीफा के सदर हैं, उन्होंने कतर को रेफर किया था और कतर को सपोर्ट की थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात भी लगाए गए। इनको इसी वजह से बहुत मुश्किलात का, कतर को फेवर देने की वजह से इनको बहुत मुश्किलात का सामना भी था। अब आके जबकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप बिल्कुल होने वाला है, मतलब रवा माह में ही 21 या 20 तारीख से इनका पहला मैच स्टार्ट होने वाला है गेम का, तो अब आके ये इस चीज का आके इख्तिलाफ कर रहे हैं और इस चीज पे आके इशू उठा रहे हैं कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी देना गलत था। ये गलत फैसला आपको 2010 में ही सोच लेना चाहिए था, जब आप इनको फेवर दे रहे थे या जब आप सपोर्ट में खड़े थे इनके इसकी मेजबानी देने के लिए बहुत से मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आपको ये ज्यादा बेहतर लगे। ये हम बात कर रहे हैं सेप ब्लैटर की, जो कि साबिक फीफा सदर थे, और इन्हीं ख्यालात का इजहार इन्होंने ना सिर्फ एक बल्कि मुख्तलिफ नशरियाती इदारों, मुख्तलिफ अखबारात को इंटरव्यूज देते हुए इस तशवीश का इजहार किया है। ना जाने अब इनको कौन से ऐसे इश्यूज या कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फीफा फेडरेशन को, जो कि अब आके आज से 12 साल होने वाले फैसले पे अब आके ये ऐसा एक्सक्यूज दे रहे हैं या ऐसा इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो इनका फैसला था ये गलत था या कतर इसकी मेजबानी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? मतलब एक वेल स्टेबल कंट्री है, अरब ममालिक है। आप सबको पता है कि हमारे अरब ममालिक जैसे दुबई, यूएई जो है वो हमारी क्रिकेट की मेजबानी के लिए काफी ज्यादा मशहूर और बहुत सा मतलब क्रिकेट को रिप्रेजेंट एक तरीके से करता है। मोस्ट ऑफ द मैचेस वहीं होते हैं यूएई में, उनके ग्राउंड्स में। उधर क्रिकेट का ज्यादा रुझान है। अगर हम यूरोपियन साइड पे चले जाएं, यूरोप कंट्रीज की साइड पे चले जाएं, तो वहां पे फुटबॉल ज्यादा देखा जाने वाला गेम है, ना कि यूरोप। और भी ममालिक और बड़े सगीर में अगर हम देखें तो ज्यादातर ममालिक जो हैं, ज्यादातर एक मकबूल गेम वो फुटबॉल माना जाता है। क्रिकेट सिर्फ एशियाई कंट्रीज में देखा जाने वाला और ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। स्विट्जरलैंड के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए सेप ब्लैटर ने कहा है कि कतर को फीफा की मेजबानी देना एक गलत फैसला है। किस वजह से, वो इस हवाले से भी उन्होंने एक एक्सक्यूज या एक रीजन हम कह सकते हैं उन्होंने ये दिया है कि भाई वो एक छोटा मुल्क है और उसके लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा है उस मुल्क के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आवाम ज्यादा है, इसको देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा जाए जाते हैं, इसकी एक इंटरनेशनल व्यूअरशिप और बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम है ये। तो इस वजह से कतर, जो कि हमें पता है एक छोटा, एक उसमें आता है अरब की छोटी कंट्रीज में से एक है, उसमें इतने बड़े गेम की मेजबानी देना ये एक गलत फैसला था। सेप ब्लैटर ने ये स्विट्जरलैंड के अखबार को इंटरव्यू देते हुए रीजन दिया है। फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 12 साल कबल, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 2010 में इन फीफा की जो मेजबानी के लिए मुख्तलिफ ममालिक आके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर बैट लगाते हैं कि इसकी मेजबानी हमें दी जाए, लेकिन उसमें भी कुछ वोटिंग के सिलसिले होते हैं। मुख्तलिफ जो वहां की फ्रेंचाइजीज हैं वो वोट करती हैं इसको, जो इनकी कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो इसको प्रॉपर एक इनका प्रोसीजर है, उससे गुजर के फिर किसी एक मुल्क को, उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस मुल्क को जो इसकी मेजबानी दी जाती है। तो 2010 में मैं अगर अपने फिगर चेक करूं तो कतर को 14 में से 8 वोट देकर इवेंट की मेजबानी से नवाजा था। मतलब ये 2010 की हम बात कर रहे हैं, मतलब आज से 22 साल कबल। और आपको एक और खास बात बताऊं तो उस वक्त के मौजूदा फीफा सदर जो थे उनका नाम था सेप ब्लैटर, जो आज से 12 साल बाद
ये खुद एक डिसीजन लेने के बाद जो आज तशवीश का इजहार कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, मुख्तलिफ चैनल्स को, दुनिया में इस चीज का बड़ा एक वो चल रहा है कि मतलब अब ये आगे क्यों एक्सक्यूज कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कतर खुद एक सेल्फ मेड कंट्री है, तो वो भी इस चीज पे बहुत ज्यादा एक्सक्यूज का और तशवीश का इजहार करें कि आप ऐसे किसी कंट्री को इस तरीके से उसको डिग्रेड करना या उसके हवाले से इस तरीके से बातें करना, जबकि वी ऑल नो दैट कि कतर इस चीज को बहुत, इस इवेंट को बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा इसको एक मेन उस पर रखा हुआ है, हाईलाइट इसके हवाले सिक्योरिटीज के बहुत मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने सिक्योरिटीज ली हैं, नए स्टेडियम्स बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस इवेंट पे। उसके बावजूद ये बातें होना तो ऑब्वियसली बात है, एक ममालिक आज कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम शायद ना करे वो इसकी फीफा इवेंट की, वो मकबूलियत शायद कम हो जाए। सेप ब्लैटर का मजीद कहना है कि उस वक्त इस हवाले से जब ये वोटिंग वगैरह की बातें चल रही थी, जब वो इस चीज को डिफेंड कर, तो उनसे सवाल किया गया कि भाई आप उस टाइम पे सदर थे, उस वक्त कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज थी, कौन सी ऐसी टीम्स थी, कौन सी ऐसी लीग्स थी जिन्होंने इनके हक में वोट दिया। तो वो बताते हैं कि यूईफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे, जिनका नाम था मिचेल प्लेटिनी और उनकी टीम के 4 वोटों की बदौलत वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका के बजाय कतर को मिल गई थी, वरना ये 2022 का वर्ल्ड कप अमेरिका में होना था। इनका मजीद कहना था कि फीफा ने 2012 में मेजबान ममालिक के इंतखाब के लिए इस्तेमाल होने वाले मेयार को एडजस्ट किया था, जब कतर में वर्ल्ड कप स्टेडियम की तामीर करने वाले तारकीन वतन शहरियों के साथ सलूक के बारे में खदशात का इजहार किया गया था। ये सेप ब्लैटर का कहना है। जैसा कि दुनिया में एक बात हुई जाती है कतर के हवाले से कि कतर में हम जिस ताल्लुकात, इंसानी हुकूक और तारकीन वतन शहरियों के साथ सलूक के बारे में इसके मौके पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये एक कतर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिग्रेड किया जाता है, या बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक इसके ऊपर इस नेगेटिविटी से इस चीज़ को लेते हैं। जी हाँ, तो कतर में होने वाले वर्ल्ड कप का आगाज 20 नवंबर से होगा, मतलब रवा माह की 20 तारीख को पहला मैच है, जिसमें मेजबान मुल्क और मतलब कतर और उसके जो मध्य मुकाबिल होगा वो होगा इक्वाडोर। इन दोनों का 20 नवंबर को मुकाबला है। फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा की 92 साल तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि ये टूर्नामेंट मशरिक वस्ता में मुनक्किद हो रहा है, मतलब ये टूर्नामेंट मशरिक वस्ता में 92 साल बाद हो रहा है। ये एक बड़ी तारीख है। और एक और सबसे बड़ी बात कि इस टूर्नामेंट में कतर एक वाहिद वो मुल्क है जो कि अरब कंट्रीज में सबसे बड़े इवेंट, दुनिया में एक बड़े इवेंट जो स्पोर्ट्स के हम समझते हैं उनमें सबसे बड़ा एक फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसकी मेजबानी कर रहा है। मतलब कतर के लिए एक बड़ी एजाज की बात है कि वो सारी इतनी बड़ी बड़ी डेवलप अरब कंट्रीज में एक कतर को इस चीज का होना मिला है कि वो फीफा वर्ल्ड कप को मेजबान करे, मतलब फीफा वर्ल्ड कप को आगे लेके या अपने मैचेस वहां फीफा वर्ल्ड कप के कतर में होने चाहिए।